ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम खाने से अकल नहीं आती, यहाँ धोखा खाने के बाद ही अकल आती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की कट ऑफ को लेकर। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका पेपर हो चुका है 23, 24 और 25, यानी कि 3 दिन पेपर हो चुका है, और पेपर देने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पेपर में जो अभ्यर्थी एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि बहुत कम अभ्यर्थी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ जो है कम रह सकती है। और दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी जो हमारे मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत खुश हो रहे थे और मॉक टेस्ट में देख रहे थे कि 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 130 हो रहे हैं, 135 हो रहे हैं। 130 से कम का स्कोर तो कोई बता ही नहीं रहा था क्वेश्चन ठीक होने का, यानी कि 150 में से 130, 140 तक क्वेश्चन सही हो रहे थे आप लोगों के। लेकिन अब अगर पेपर देखें तो पेपर देखने के बाद बता रहे हैं कि 80, 90, 95 उन लोगों के सही हो रहे हैं जिनके 140 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेपर जो है पहले से कुछ जो है हार्ड भी आया है और मेरिट जो है लो जाने के चांस ज्यादा है। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि कभी भी एक कोचिंग सेंटर पर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा करके आप जो है असफल हो सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अलग अलग जाकर मॉक टेस्ट खरीदिए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाइए। कभी भी अगर आप एक इंस्टीट्यूट का कोचिंग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी के बनाया हुआ पेपर आएगा। भाई, पेपर बनाने वाला और व्यक्ति है और मॉक टेस्ट बनाने वाला व्यक्ति और है। मॉक टेस्ट जो बना रहे हैं सिर्फ वो उसी में से बनाते हैं जो उन्होंने पढ़ाया है, जैसा उन्होंने पढ़ाया है उसी में से तो मॉक टेस्ट बनाएंगे। लेकिन पेपर बनाने वाला व्यक्ति तो ये थोड़ी देगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आपको क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। पेपर बनाने वाला अपने सिलेबस के अनुसार वो हर तरह के क्वेश्चन रखेगा, यानी कि हार्ड क्वेश्चन भी होंगे और थोड़े सरल क्वेश्चन भी होंगे, सब तरह के क्वेश्चन रखे हुए होंगे उसमें। उसने इस तरह से पेपर को बनाया है कि जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी उसको सोल्व कर सकते हैं, जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो भी सोल्व कर सकते हैं। और जो 2 या 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अंदाजा लग गया होगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई 2-4 महीने का समय नहीं दिया जाता है। जो लगातार अपनी तैयारी को करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ वही व्यक्ति सफल हो रहे हैं आजकल के कंपटीशन में। तो मैं बहुत पहले से आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि सिर्फ किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले, 2-4 महीने पहले आए और कोई संजीवनी बूटी खाई और जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी परीक्षा में लगे रहिए, तैयारी के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। एक इंस्टीट्यूट से हो जाए उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूट से लगाइए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट खरीदिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, उनको सोल्व कीजिए, जब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। जो लोग पेपर दे आए हैं वो उनके अनुसार जो हम एक आंकड़ा बता रहे हैं। देखिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो पहले हम 220 प्लस मेरिट बता रहे थे, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इन 3 दिन की परीक्षा को देखते हुए कि मेल कैटेगरी के लिए 210 नंबर और फीमेल कैटेगरी के लिए 180 नंबर के आसपास मेरिट जाने के चांस हैं। इसमें +5 और -5 कर लीजिए, यानी कि 5 नंबर ज्यादा हो सकते हैं या 5 नंबर कम। इसमें भी हम +-5 नंबर कर सकते हैं, यानी कि 5 नंबर अधिक भी हो सकती है और 2-4-5 नंबर कम भी हो सकती है। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है इतने भी जाने में। ओबीसी कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं कि 202 नंबर के आसपास मेरिट जाने के चांस है। इसमें मेल कैटेगरी के लिए +-5 कर लीजिए इसमें भी, यानी कि 2-4-5, 1-2-4-5 नंबर अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ऐसे फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 172 +-5 कर सकते हैं हम। एससी कैटेगरी के लिए 188 नंबर अगर आपके आ रहे हैं और इसमें भी +-5 कर सकते हैं हम, क्योंकि कंफर्म नहीं है भैया, अभी कई दिन पेपर और होने हैं, कई शिफ्टों में पेपर और होने हैं, उसके अनुसार ये आइडिया लगाया जाएगा। क्या पता, हो सकता है अभी जो है अभी लोग ज्यादा एब्सेंट हो रहे हो और बाद में लोग एब्सेंट ना हो, ज्यादा लोग पेपर देने पहुंच जाए। अब इसके बाद फीमेल की बात करें, एसटी फीमेल की 165 +-5 यहाँ भी कर लीजिए। एसटी में है अगर हैं तो 175 +-5 और एसटी फीमेल है तो 160 के आसपास +-5। और मैं ये कह रहा हूँ कि डाउन भी हो सकती है मेरिट, इससे 5 नंबर से ज्यादा भी कम हो सकती है। यानी कि अगर अनरिजर्व की बात करें 210 में से 5 कम कर रहे हैं हम तो 200 के आसपास भी आ सकती है। वो